हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विद्युत रसायन में विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम आपको 4 विशेषता तक बता चुके हैं और उन विशेषताओं से संबंधित न्यूमेरिकल पे भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग उसी क्रम में विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसकी 5वीं विशेषता पे चर्चा करेंगे और उससे आने वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की 5वीं विशेषता। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी की 5वीं विशेषता कहती क्या है, ध्यान दीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी की 5वीं विशेषता ये कहती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होता है वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, और जो धातु नीचे स्थित होता है वह अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जो धातु ऊपर होगा वो ज्यादा सक्रिय होगा, जो धातु नीचे होगा वो कम सक्रिय होगा। अर्थात हमेशा अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को ही विस्थापित कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो वही चीज हमने 5वीं विशेषता में यहां पे लिखा है। मैंने लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, परंतु नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इस विशेषता से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु चांदी ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो देखिए रीजन हम लोग कैसे जानेंगे। तो इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि यह क्वेश्चन ज्यादातर आपको जवाब खुद ही दे देता है। ये बोल रहा है कि जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो हमको ये बताइए जो ये हमारा जिंक धातु है किसके विलयन से? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो अगर वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो जरूर वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होगा। अच्छा, यही अगर हम धातु बदल दें, चांदी कर दें और फिर उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें, तब वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो जरूर वो कॉपर से नीचे होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिंक जब इनको विस्थापित कर देगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और यहां से कॉपर को वो हटा देगा, लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पे हो जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन ये तो समझने की बात थी। तो इसका कारण यह है कि जो जिंक है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो जब वो कॉपर से ऊपर है तो कॉपर से ज्यादा सक्रिय होगा, और जब वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है तो वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है, इसका मतलब सिल्वर जरूर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे होगा, इसलिए वो कॉपर से कम सक्रिय होगा, इसलिए वो कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित नहीं कर पाएगा। परंतु इसको लिखेंगे कैसे, ये तो समझने की बात थी। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, लिख लेंगे। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए वह कॉपर से अधिक सक्रिय होगा। और हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होता है
वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक। परंतु सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि सिल्वर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित है, इसलिए वह कॉपर से कम सक्रिय होगा। और हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, इसीलिए सिल्वर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान चीज है, ज्यादा ध्यान देना नहीं है इस पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु प्लेटिनम और गोल्ड ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है कि जो आयरन है, आयरन का मतलब Fe, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो अगर आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है तो जरूर आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होगा, और जब वो कॉपर से ऊपर होगा तो ज्यादा सक्रिय होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसलिए वो ऐसा कर देता है। लेकिन वो बोल रहा है कि प्लेटिनम या गोल्ड दोनों में से हम किसी को ले लें, अगर इन्हें हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तब ये क्या करेंगे कि कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, यानी नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान दो। ऐसे लिखेंगे, चूंकि या क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय होगा। और हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होता है वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसी के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। परंतु प्लेटिनम और गोल्ड ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्लेटिनम और गोल्ड कॉपर से नीचे स्थित है, इसलिए वे कॉपर से कम सक्रिय होंगे। और हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु नीचे स्थित होता है वह अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से कभी विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने के कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कहने का ही मतलब है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लें और उसमें कॉपर की छड़ डाल दें तो कुछ समय बाद देखेंगे विलयन का रंग धीरे धीरे नीला हो जाएगा। बस वो जानना चाहता है कि ऐसा होगा क्यों। तो देखिए कारण क्या है,
हमें कॉपर लेना है और इसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल देना है। तो आप पहले हमको ये बताइए कि जो कॉपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है, तो जब वो सिल्वर से ऊपर है तो सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय होगा, और जब सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय होगा तो वो सिल्वर को यहाँ से हटाएगा और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को साइड में लगा देगा। अभिक्रिया आप बैलेंस कर लें। अब चलिए यहाँ पे हम 2 का गुणा कर दें और यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, बैलेंस हो गया। ये जो हमारा कॉपर नाइट्रेट बना, ये तुरंत अपने आयन में टूटेगा। ये तुरंत अपने आयन में क्या करेगा जी? टूटेगा। तो अपने आयन में टूटा, ठीक है। तो इस कॉपर नाइट्रेट में ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो क्यूप्रिक आयन होता है उसका कलर ही नीला होता है। तो जैसे ही विलयन में क्यूप्रिक आयन बनेगा तुरंत विलयन नीला हो जाएगा। जैसे आप एक नाम सुने होंगे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को एक नाम से और जाना जाता है, नीला थोथा भी कहा जाता है इसे। तो इसे नीला थोथा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीले रंग का होता है, ठीक है। अब ये नीले रंग का क्यों होता है? आप इनको वियोजन करा के देख लें। Cu++ SO4 है कि नहीं इसमें क्यूप्रिक आयन? तो जिसमें भी क्यूप्रिक आयन मौजूद होगा वो सभी नीले रंग के होंगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप कॉपर को यहां डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, वो करता क्या है कि सिल्वर को तुरंत विस्थापित करेगा और अपने कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। और जैसे ही कॉपर नाइट्रेट बनेगा उसमें क्यूप्रिक आयन उपस्थित हो जाएगा, जिसके कारण पूरा विलयन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीला। ये तो समझने की बात थी। लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है। कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय होगा। कॉपर सिल्वर से क्या होगा? अधिक सक्रिय होगा, जिसके कारण कॉपर सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। कॉपर नाइट्रेट में क्यूप्रिक आयन उपस्थित होने के कारण विलयन धीरे धीरे नीला हो जाएगा, क्योंकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने के कुछ समय बाद विलयन का डालने के कुछ समय बाद विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? सेम चीज है, अभी आपको मैंने बताया ना, ध्यान दीजिए। क्या मैंने बताया अभी? हमें कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालनी है। तो बताइए, कॉपर से आयरन क्या है? सारणी में ऊपर है,
तो कॉपर से वो ज्यादा सक्रिय होगा, तो ये आयरन क्या करेगा कि कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। तो जब कॉपर को यहां से विस्थापित करेगा तो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। अब आप देखिए यहां पे जब कॉपर था तो ये क्यूप्रिक आयन के रूप में था, जैसे ही आयरन ने इनको हटाया तो इनका चार्ज देखिए हट गया। तो जब चार्ज हट गया तो रंग भी हट जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए वो कॉपर से अधिक सक्रिय होगा। जब कॉपर से अधिक सक्रिय होगा तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण उसका क्यूप्रिक आयन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कॉपर में, जिसके कारण उसका नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारी पांचवी विशेषता थी और उस पे ये क्वेश्चन थे। अब इसमें एक विशेषता और बची है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी की क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर में।